आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जिनके आने की संभावना 110% रहेगी। चलो आइए आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है इसके मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अपना समीकरण है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अगर सबसे पहले देखो कि x के गुणांक क्या है। क्या चेक करेंगे? x के गुणांक क्या है। जो x² है इसके गुणांक क्या है। अब अगर इसके गुणांक में कोई नंबर है, अगर इसके गुणांक कोई नंबर है तो क्या करेंगे, ये गुणांक, इसका गुणांक और ये c, अगर इसको बोलेंगे हम, अगर अपना समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, ये आपका समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। ठीक है, इसी समीकरण से हम सोल्व करेंगे, है ना। अब इस समीकरण में x अपने को दे रखा है। ठीक है, अब इसका गुणांक हमें चेक करना है। क्या करेंगे? गुणांक चेक करेंगे। अब गुणांक x² गुणांक अपना 2 है। क्या है? 2 है। ठीक है, और c अपना 6 है। c कितना है? 6 है। तो हमें क्या करना रहेगा, 2 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या फाइंड करनी है। क्या करनी है? ऐसी संख्या फाइंड करनी है कि प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस करो तो 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आना चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, अगर कोई नंबर ले लेते हैं तो अपन ले लेते हैं 4 × 3। 4 × 3 लेते हैं, 4 के 12 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये अपना नंबर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस नंबर को ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। चलो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2x² + x की वैल्यू क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। 4 - 3 कोष्ठक में कोष्ठक बाहर लिखेंगे x - 6 = 0। ठीक, कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करना इसका इस x का कोष्ठक में कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो कर देते हैं। 2x² प्लस साइन काय का है, प्लस का है, प्लस का लगाएंगे। इस x का मल्टीप्लाई 4 से क्या हो जाएगा? 4x। ठीक, माइनस, तो ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस रहेगा। चलो माइनस, इसका मल्टीप्लाई x का कितना हो जाएगा? 3x। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो माइनस का 6x = 0। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन या उभयनिष्ठ। क्या लेंगे? कॉमन या उभयनिष्ठ। कॉमन क्या बोलेंगे हिंदी में? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लेने पर तो कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहला 2 के हमें जोड़े बनाने। क्या बनाने हैं? 2 के हमें जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाएंगे? 2 के जोड़े बनेंगे तभी तो अपना कॉमन उभयनिष्ठ निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2x² है प्लस 4x। कितना है? 2x² + 4x। इसमें से ऐसा क्या चीज जो कॉमन आ जाएगी? 2x। 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पहले तक 2x कॉमन आ गया। इसका बचा कितना आपका x प्लस कितना बचेगा? 2 बचा ओनली।
2 ही बचेगा। अरे भैया इसका 2x गया, यहाँ आ गया, ओनली बचा कितना x प्लस का साइन एज इट इज। ये 4x है, 4x है ना, तो भैया 4x है, 4x में से 2x पूरे गए, पूरा कंप्लीट जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली आपका 2, ओनली 2 बचेगा ना। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी x बचता, तो x बचता, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अपना एक कोई बचा, चलो ठीक है। अब माइनस का साइन है, साइन का है माइनस का, तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस का, माइनस लगेगा। वो डाउट किसी में इसमें नहीं, चलो माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे भैया, 3 कॉमन ले लेते हैं। चलो 3 कॉमन ले लिया, चलो माइनस का 3, ये x वैसा वैसा x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 3 अपन ने कॉमन ले लिया, तो अब इधर क्या बचेगा, 3 का आधा कितना होता है 6 का आधा 6 का आधा 3 होता है। अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे, कॉमन लेते हैं मतलब डिवाइड होना होता है, तो मतलब क्या होता है डिवाइड करना। 6 को 3 से डिवाइड करके कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी कितना होता है 6, तो आपका कितना बच गया 2 बराबर 0, ठीक आगे समझ में। चलो अब जो हमारे पास है वो ले लेते हैं अपन। अपने पास 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कोष्टक क्लोज। एक अपने को 2 जोड़े मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला, अब एक जोड़ा लिखेंगे अपन, ठीक है बराबर 0, ठीक है। तो 2x माइनस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, मूल ज्ञात कर लेते हैं। चलो इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं आगे अपन। अब क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। मूल ज्ञात का मतलब क्या है, इनकी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला 2x माइनस 3 बराबर 0 करके देख लो, ठीक है। और एक अपना है x प्लस 2 बराबर 0 करके देख लेते हैं, ठीक है। दोनों का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल चेक करेंगे ना, चलो मूल निकाल देख लेते हैं। तो 2 है, 3 का अपन करेंगे पक्षांतर करते हैं। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, फिर लिख दूं, कोई डाउट किसी को इसमें नहीं, ठीक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको निकालिए x की वैल्यू, x अपना यही रहेगा। 2 अगर इसके मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस कहां जाएगा, डिवाइड में, ये उसके डिवाइड इसमें जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये अपना एक मूल ज्ञात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर 2 प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। यही आपके मूल होंगे, ये क्या होंगे मूल होंगे, ठीक। ओके थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 1/3 संख्या है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √ या इसको बोलते हैं वर्ग 2 और 1/3 संख्या है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है हमारा अभीष्ट समीकरण क्या है। हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करेगा, a और b और c मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या करेंगे, द्विघात मान हल लिख लेते हैं अपन। क्या लिखेंगे, हल। माना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है। अब जो हमें है समीकरण है, अब इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ठीक है के योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। योग मतलब शून्य के अपने अल्फा प्लस बीटा योग है और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल ठीक है। इनके योग और तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा क्या ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे हम, शून्यकों के योग क्या लिखेंगे, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा अपना ये है इसको बोलेंगे अल्फा ठीक है और इसको बोलेंगे बीटा। जो √2 है ये आपका अल्फा है, 1/3 बीटा ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए ठीक है। ये होता है अल्फा बीटा, चलो माइनस बी अपॉन ए लिख लेते हैं। अब हमें इसमें भी ए और बी पता करना है ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा अपने को ये क्या है, शून्य से देखें, पहले अपन ने मूल ज्ञात किए थे ठीक है ना, इसलिए अपन मूल ज्ञात किए थे। अब हमें क्या मिल गया है, शून्य ज्ञात करना। पहला हमें समीकरण बनी हुई थी, क्या दी थी, समीकरण बनी मिली थी ना, तो अपन ने इसके मूल ज्ञात किए। तो अब हम क्या करेंगे, मूल से समीकरण तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मूल से समीकरण की ओर जाएंगे ठीक है। अब अपने पास यह गुणनफल योगफल क्रमशः दे दिए, अब इसको अपन सोल्व करेंगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या माइनस बी की वैल्यू मान लो या अल्फा प्लस बीटा करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लेते हैं। अल्फा शून्यों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था अल्फा की वैल्यू √2 है तो बीटा की वैल्यू 1/3 है और यही आपके अल्फा प्लस बीटा ठीक है। अब जो अल्फा प्लस बीटा है √2 अल्फा प्लस बीटा की पूरे की वैल्यू दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला √2 प्लस जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3 दे रही है, 1/3 देखिए। चलिए इसके अपन कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देते हैं। अब हम करेंगे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा अपना 3, कितना एलसीएम आएगा 3। अब जब एलसीएम आ जाएगा उसके बाद हम करेंगे इस 3 में इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस 3 में जो √2/1 दे रखा है इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 ही आंसर आ रहा है तो ठीक है। √2 और इंटू 3 इसको हम लिख सकते हैं -√2, क्या लिखेंगे, -√2 जो कि अपना माइनस में 2 है ठीक है। फिर अब जो 3 है और ये 3 जो अपने बचे हैं इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा और अपना 1 बचेगा। तो 1 अगर आप करते हैं इंटू करेंगे तो एडिटिव 1 भी बनी रहेगा तो अपना अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा आपको -3√2 अपॉन 3। इसमें आपको माइनस बी अपॉन ए, इसमें बी की वैल्यू मिल जाती है और ए की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब हम करेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है अपना c अपॉन a, क्या होता है, c अपॉन a। अब c अपॉन a होता है c अपॉन a अल्फा का बीटा अपना,
अब जो बचा है वही देखना, सी अपना क्या बचा है 1/3, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/3 जब a बराबर 3 हो, जब a बराबर 3 हो, यही अपने शून्य यही आपका आंसर है।